परम आदरणीय शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर बच्चों की अपार आईडी जनरेट करने का कार्य दिया गया है। तो इस कार्य को हम घर बैठे ही अपने मोबाइल पर बड़ी ही आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को इस वीडियो द्वारा जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल सर्च बार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गूगल सर्च बार पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम सर्च में जाकर टाइप करेंगे यूडाइस प्लस। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यूडाइस प्लस टाइप करने के पश्चात सर्च करते हैं तो हमें पहली ही वेबसाइट यूडाइस प्लस प्राप्त होती है, जिस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यूडाइस प्लस पहली साइट पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का विंडो दिखाई दे रहा है, जिस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिस पर हमें सेलेक्ट स्टेट करने के लिए कहा जाता है। तो सेलेक्ट स्टेट के लिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे पास स्टेट की सूची प्राप्त होती है, जिस पर हमें मध्य प्रदेश स्टेट को सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात हमें गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करते हैं, हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है, जहां पे हमें 4 विंडो दिखाई देती हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए, सबसे लास्ट में स्टूडेंट मॉड्यूल का विंडो दिखाई दे रहा है, जिस पर लॉगिन बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, यूज़र आईडी में हमें स्कूल का डाइस कोड प्रविष्ट करना है एवं अपने द्वारा बनाया गया पासवर्ड को प्रविष्ट करेंगे। इसके पश्चात हमें कैप्चा कोड प्रविष्ट करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो हम कैप्चा कोड प्रविष्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है, जहां हमें 2 विंडो प्राप्त होती हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 का जो विंडो दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहां क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है, जिस पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्लोज बटन दबाकर बंद कर देंगे। इसके पश्चात स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लेफ़्ट साइड में मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, 6 नंबर पर हमें अपार मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपार मॉड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है, जहाँ पर हमें क्लास सेक्शन का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो हमें जिस भी बच्चे की अपार आईडी नहीं बनी है, उस क्लास को सेलेक्ट करके उस क्लास के बच्चे की अपार आईडी जनरेट करने का कार्य करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कक्षा 1 सेलेक्ट कर रहे हैं। सेक्शन पर ऑल ही रहने देंगे दोस्तों और गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गो बटन पर क्लिक किया तो हमें कक्षा 1 में दर्ज सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पे हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टेटस वाले कॉलम में देखिए दोस्तों, अपार आईडी में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि इनकी अपार आईडी हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। और आगे की ओर स्क्रॉल करने पर देखेंगे एक्शन वाले कॉलम में जनरेट का बटन शो हो रहा है दोस्तों। तो जिस भी बच्चे की हमें अपार आईडी जनरेट करनी है, तो एक्शन वाले कॉलम में जाकर जनरेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आपको
अपार आईडी कैसे जनरेट करना है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट के सामने वाली जनरेट बटन को क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने स्टूडेंट के सामने बनी जनरेट बटन पर क्लिक किया तो हमें इस प्रकार से उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। ऊपर की ओर जब हम स्क्रॉल करते हैं दोस्तों तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है, जहाँ पे एक प्रकार का सहमति पत्र उसके बच्चे के पिता, माता या लीगल गार्जियन का सहमति पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसे हमें फिल करना होगा दोस्तों। तो यदि हम बच्चे के पिता की जानकारी यदि भर रहे हैं तो दोस्तों हमें बच्चे की पिता का नाम लिखना होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम बच्चे का पिता का नाम लिखेंगे दोस्तों। पिता का नाम लिखने के पश्चात बच्चे से उनका रिश्ता सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ फादर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके पश्चात बच्चे के पिता ने कौन सा आईडी प्रूफ प्रस्तुत किया है, जैसे मान लो उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से जो भी आईडी प्रूफ प्रस्तुत किया है दोस्तों तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इनका आधार कार्ड सेलेक्ट किया दोस्तों। इसके पश्चात हमें उस आईडी का नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे इनका आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इनका आधार कार्ड नंबर, बच्चे के पिता का आधार कार्ड नंबर दर्ज कर रहे हैं। ये आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के पश्चात हम इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही हम इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं दोस्तों तो नीचे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। तो यहाँ पर दोस्तों हम यह कार्य जहाँ पर बैठकर कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे दोस्तों। और इसके साइड में देखिए दोस्तों कैलेंडर का सिंबल बना हुआ है, जिससे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके पश्चात नीचे ऑलरेडी प्रभारी, प्रधान पाठक, अन्य शाला प्रभारी, सभी प्रकार के ऑप्शन में जो शाला प्रभारी होंगे उनका नाम ऑलरेडी शो करेगा दोस्तों। इसके बाद नीचे सबमिट बटन दी हुई है दोस्तों, तो हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यदि अपने द्वारा दी गई जानकारी से यदि हम कन्फर्म है दोस्तों तो हम इसे कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और हमारी जो रिक्वेस्ट है अपार आईडी के लिए दोस्तों वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुल तरीके से। और यहाँ पर जो है अपार आईडी जनरेट करने के लिए कुछ घंटों का समय लगेगा दोस्तों। इसके पश्चात हमें इस बच्चे की अपार आईडी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अपार आईडी जनरेट करने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम घर बैठे अपने मोबाइल पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र गिरी डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।